Hello everyone and welcome back to my YouTube channel Pink Pharmacist. Welcome to another video of Government Internship Updates 2025-26 और आज के इस वीडियो में हम लोग अगेन वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटर्नशिप के बारे में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे एंड पूरा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा अबाउट द मेट्रो विजिलेंस इंटर्नशिप 2026. ओके, सो ये जो इंटर्नशिप है ये ऑलरेडी 2025 में 2 बार हो चुका है एंड अगेन 2026 में भी होने जा रहा है. सो इसका फॉर्म भी स्टार्ट हो चुका है एंड मैंने लाइक इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे स्टोरी भी दिया था एंड आई गॉट ह्यूज रिस्पॉन्स कि क्या लिंक है एंड प्लीज़ डिटेल वीडियो. सो दिस इज़ द वीडियो गाइस एंड जैसे वीडियो को देख रहे हो अपने फ्रेंड्स को भी वीडियो शेयर कर दो ताकि वो सब भी अप्लाई कर पाए इस इंटर्नशिप के लिए, बिकॉज ये एक ऐसा इंटर्नशिप है जिसके लिए सारे स्टूडेंट्स को अप्लाई करना चाहिए. भले मेडिकल प्रोफेशन से हो, भले डेंटल प्रोफेशन से हो, भले फार्मेसी प्रोफेशन से हो या फिर कोई हेल्थ साइंस जो कि मेडिकल डिवाइस रिलेटेड यू नो जो चीज़ें हैं फार्माकोविजिलेंस एंड मेडिकल डिवाइस मेट्रोविजिलेंस इनमें इंटरेस्ट है. ठीक है, सो उनको डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए एंड दिस इज़ द टाइम. जैसे मैंने लास्ट 3 वीडियो मैंने बनाया है, लास्ट तीनों ही इंटर्नशिप्स के अपडेट्स के बारे में. So the first one is about डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, आईसीएमआर के जो इंटर्नशिप प्रोग्राम जो 2 वीक्स पहले स्टार्ट हो चुका है एंड रिसेंटली मैंने बनाया अबाउट 6-7 days ago विच इज़ फ्रॉम द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस एनसीएस की तरफ से. दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट इंटर्नशिप. और लास्ट डे मैंने बनाया है नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी. ठीक है, ये एक बहुत ही वैल्यूएबल एंड इट्स काइंड ऑफ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द एम फार्म स्टूडेंट्स. इसके लिए तो इन दोनों के लिए बी फार्म एम फार्म सारे एलिजिबल है, फार्म डी. लेकिन इस ये थोड़ा सा हाई लेवल इंटर्नशिप्स है, तो इसके लिए एम फार्म स्टूडेंट्स अगर आप एम फार्म वाले वीडियो को देख रहे हो तो इसमें ज़रूर अप्लाई करना. ठीक है, एंड ये तीनों वीडियोस को ही देख लेना इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद, क्योंकि दिस इज़ द टाइम ऑफ विंटर. अभी विंटर इंटर्नशिप या फिर नेक्स्ट समर इंटर्नशिप के लिए फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है फ्रॉम ऑल द एजेंसीज, फ्रॉम ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस. सो इसीलिए इस टाइम पे आपको अपडेट रहना है एंड दिस इज़ द ओनली चैनल जहाँ पे आप सभी को जितने भी फार्मेसी एंड लाइफ साइंस हेल्थ केयर रिलेटेड इंटर्नशिप्स है गवर्नमेंट, उन सभी के अपडेट्स मिलते हैं आपको. ओके, चलिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ डायरेक्टली. दिस इज़ द वेबसाइट इंडियन फार्माकोपिया कमीशन बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ओके, इसका जो वेबसाइट है वो है ipc.gov.in. मैं आपको डायरेक्टली गूगल फॉर्म का लिंक दे रहा हूँ तो आपको यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है. तो यहाँ पे देखो राइट साइड पे न्यूज़ एंड हाइलाइट्स, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी, मटेरियो विजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया. सो बेसिकली हमारे जो इंडियन फार्माकोपिया कमीशन है आईपीसी, यहाँ पे 2 तरीके के प्रोग्राम होते हैं. एक है रिलेटेड टू द ड्रग्स विच इज़ द पीवीपीआई. ओके, द फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया एंड अनदर इज द मटेरियो विजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया. ओके, तो इन दोनों से ही इंटर्नशिप्स अपॉर्चुनिटी आते हैं. इसके बाद पीवीपीआई का भी इंटर्नशिप आएंगे. तो जो स्टूडेंट्स फार्माकोविजिलेंस के लिए इंटरेस्टेड हो उन सभी के लिए ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट होगा. और ये है अबाउट द मटेरियो विजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया. ठीक है, टेक यू द फर्स्ट स्टेप इनटू द वर्ल्ड ऑफ मेडिकल डिवाइस सेफ्टी. तो बेसिकली जैसे फार्माकोविजिलेंस होते हैं अबाउट द ड्रग सेफ्टी, मटेरियो विजिलेंस इज ऑल अबाउट द मेडिकल डिवाइस सेफ्टी. Join this internship program and gain experience exposure to material vigilance, healthcare data assessment, and national public health initiative. Apply today and be a part of India's effort toward a safer medical device use. Anyways, so this is the banner. देख सकते हो आप लोग इंटर्नशिप प्रोग्राम. नाउ हु कैन अप्लाई. जब मैं इस पेज को दिखा रहा हूँ तब आप लोग अपने दूसरे फ़ोन को यूज़ करके इसको स्कैन करके रजिस्ट्रेशन का लिंक भी ओपन कर सकते हो. ओके, हु कैन अप्लाई. कैंडिडेट हु हैव पास्ड और इन द फाइनल सेमेस्टर और इन द फाइनल ईयर ऑफ एनी ऑफ द कोर्सेज. ओके, तो कौन कौन है. पहले तो है बी फार्म, एम फार्म, फार्म डी, तीनों स्टूडेंट्स ही एलिजिबल है. सो इन वीडियोस को पूरा देखो, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स वीडियो को देखने के बाद भी सेम कमेंट करते हैं क्या डी फार्म एलिजिबल है, क्या ये एलिजिबल है. तो जो भी लिखा है वही सिर्फ एलिजिबल है. ठीक है, एंड इंटर्नशिप्स के बेसिकली डी फार्म के लिए नहीं होते हैं. तो यहाँ पे बी फार्म, एम फार्म, फार्म डी एलिजिबल है. उसके बाद क्या फार्म डी पी भी एलिजिबल है, तो डेफिनेटली फार्म डी पी भी एलिजिबल है.
उसके बाद है मेडिकल साइंस, तो एमबीबीएस, एमडीएस, पीएचडी, बोथ आर एलिजिबल। ओके। डेंटल साइंस में बीडीएस, एमडीएस, पीएचडी, एंड दिस इज एमडीएस मीन्स यहाँ पे डेंटल साइंस का एमडीएस नहीं है, ये एमडी और एमएस एक्चुअली। ओके। तो मेडिकल साइंस, डेंटल साइंस, ऑल स्टूडेंट्स आर एलिजिबल। नाउ कमिंग टू द इंजीनियरिंग सेक्टर, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द बायोमेडिकल स्टूडेंट्स, फॉर द मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और मेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, बी टेक, एम ई, एम एस सी, एम एस, पी एच डी रिलेटेड टू द बायोमेडिकल और मेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन। नेक्स्ट है नर्सिंग स्टूडेंट्स, एएनएम, जीएनएम, बीएससी, एमएससी, एंड लास्ट में है अलाइड हेल्थ साइंसेस, जो भी फिजियोथेरापी एंड बहुत सारे ऐसे कोर्सेस हैं जो अलाइड हेल्थ साइंस के अंडर आते हैं, वो भी एलिजिबल है। सो skill development, certificate of completion, gain research experience, and professional networking. Okay, internship is free of cost, and no remuneration or accommodation will be provided by IPC. Selected candidate will receive the confirmation by end of the December. दिसंबर एंड तक आपको आपका कंफर्मेशन मिल जाएगा कि आप सिलेक्ट हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो। तो 9 से स्टार्ट हो चुका है और 18 दिसंबर आपका लास्ट डेट है। ठीक है। एंड दिस अनदर थिंग, जिसका कमेंट भी आप सबका आता है, तो वहाँ पे भी देखो साफ साफ लिखा है दिस इंटर्नशिप प्रोग्राम इज ऑफलाइन ओनली, तो आपको जाके वहाँ पे इंटर्नशिप करना पड़ेगा। ऑल राइट। नाउ मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ डायरेक्टली। ठीक है। ऑल राइट। आप यहाँ पे डायरेक्टली स्कैन भी कर सकते हो, बट मैं गूगल फॉर्म का लिंक ओपन कर रहा हूँ। ऑल राइट गाइज। सो यहाँ पे मैंने जैसे ही क्लिक किया, आप ये ओपन होके आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग अपना ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देख सकते हो कि ड्यूरिंग द इंटर्नशिप पीरियड आपको क्या क्या कुछ करना पड़ेगा। ओके। ऑल राइट गाइज। यहाँ पे नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, इंस्टीट्यूशन नेम, प्लेस सारे दे देना, क्वालिफिकेशन दे देना, कौन से डिग्री कर रहे हो वो स्पेसिफिकली, लाइक अगर आप यहाँ पे बी फार्म सिलेक्ट कर रहे हो तो बी फार्म, एम फार्म, तो उसमें से जो भी है यहाँ पे दे देना। राइट। उसके बाद यहाँ पे इंटर्नशिप का ड्यूरेशन, आप लोग कितने टाइम के लिए इंटर्नशिप करना चाहते हो ये सिलेक्ट कर लेना आप लोग। अब अगर आप स्टूडेंट हो, है ना, तो अगर आपका सेमेस्टर गैप या फिर आपका जो नोटिस है, एनओसी है, वो 3 मंथ्स के लिए मिले तो 3 मंथ्स सिलेक्ट करो। अगर 6 मंथ्स मिलते हैं तो 6 मंथ्स की सिलेक्ट करो। अगर 1 ईयर कर सकते हो फाइनल ईयर में, देन जनवरी टू दिसंबर 2026 1 ईयर सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। 3 मंथ्स है तो जनवरी टू मार्च, 6 मंथ सिलेक्ट करते हो तो जनवरी टू जून, 1 ईयर सिलेक्ट करते हो तो जनवरी टू दिसंबर। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 3 मंथ्स या फिर 6 मंथ्स के लिए करते हैं, बट अगर आप 1 ईयर के लिए करते हो तो भी वो एक बहुत अच्छी बात है। यू आर इंटरेस्टेड टू डू इंटर्नशिप, अब यहाँ पे 2 लोकेशन है जहाँ पे आप कर सकते हो। ठीक है। आप आईपीसी में कर सकते हो या फिर मेडिकल डिवाइस एडवर्स ड्रग या फिर एडवर्स इवेंट मॉनिटरिंग सेंटर, इसके अंडर 3 डिफरेंट प्रेफरेंस है। तो यहाँ पे ध्यान से समझ लो। ओके। सो एक तो है आपका आईपीसी जो कि गाजियाबाद में है, दिस इज द ऑफिशियल कैंपस। ठीक है। आईपीसी का यहाँ पे कर सकते हो। अदरवाइज बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस में हमारे एमबीपीआई सेंटर्स है, मॉनिटरिंग सेंटर्स, उनमें से 3 आप लोग चूज कर सकते हो। ये पूरे इंडिया में बहुत सारे जगह पे है। ठीक है। तो अगर आप आईपीसी सिलेक्ट करते हो कि आपका इंटरेस्ट है मेन कैंपस में, तो आपको कोई प्रेफरेंस सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप रेडी हो तो यहाँ पे आपको तीनों सेंटर प्रेफरेंस देना पड़ेगा। जैसे कि देखो ये सारे हैं, बेसिकली सारे एम्स है, स्टार्टिंग फ्रॉम एम्स मंगलगिरी, गुवाहाटी, पटना, शेखपुर, इंदिरा गांधी है शेखपुरा में, यहाँ पे आई थिंक इट्स अ नाइपर, या नाइपर है यहाँ पे हाजीपुर में। देन पीजीआईएमआर चंडीगढ़ है, एम्स है न्यू दिल्ली, हमदर्द इंस्टीट्यूट है, एपोलो हॉस्पिटल्स है न्यू दिल्ली। देन यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस है, अल असीफा कॉलेज ऑफ फार्मेसी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश, देन औरबिंदो मेडिकल कॉलेज एंड पीजी इंस्टीट्यूट, महात्मा गांधी जो एमजीआईएमएस है, एम्स भुवनेश्वर है, जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी है, श्री रामचंद्र मेडिकल कॉलेज, ऑल इंडिया एम्स तेलंगाना, देन तीर्थंकर महावीर मेडिकल कॉलेज, एम्स गोरखपुर, एम्स ऋषिकेश, देन यहाँ पे गुंटूर मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल आंध्र प्रदेश, ओके, जम्मू एंड कश्मीर। देन यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज,
देन एम्स यहाँ पे कल्याणी वेस्ट बंगाल, अगर आप वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स हो तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो फर्स्ट प्रेफरेंस में, एम्स कल्याणी, ओके। देन एमजीएम मेडिकल कॉलेज है, दयानंद मेडिकल कॉलेज है, जेएसएस मेडिकल कॉलेज है कर्नाटका में। तो बेसिकली ये सारे हैं एमबीपीआई सेंटर्स, इन सारे जगह पे पूरे इंडिया में है इधर उधर, है ना। तो इनमें से तीन आपको सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे पहले ये एम्स वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। दूसरा मैं यहाँ पे मान लो तो आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है कोई। सारे जगह पे ही बहुत ही अच्छी तरीके से सिखाया जाता है बेसिकली। मैं यहाँ पे एम्स भुवनेश्वर सेलेक्ट कर लेता हूँ। और थर्ड प्रेफरेंस में मैं एंड रिमेंबर तीनों सेम नहीं होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। ऑल राइट गाइस, यहाँ पे मैं एम्स ऋषिकेश सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद एकेडमिक सर्टिफिकेट दे देना प्रीवियस सेमेस्टर और ईयर के, एनओसी जो आपको लगेंगे, एनओसी फ्रॉम योर इंस्टीट्यूट, ठीक है, फ्रॉम योर इंस्टीट्यूट और फ्रॉम योर कॉलेज, एचओडी और ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट और यहाँ पे डीन और प्रिंसिपल, किसी से भी आपका एनओसी चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि आप यहाँ पे इंटर्नशिप कर सकते हो, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली दे आर अलाउइंग यू फॉर दिस इंटर्नशिप। और रिकमेंडेशन लेटर, जो पास आउट स्टूडेंट से, मान लो आप पास आउट स्टूडेंट हो तो आपको एनओसी तो नहीं देंगे, तो आपको रिकमेंडेशन लेटर कलेक्ट करना पड़ेगा। रिकमेंडेशन लेटर एक लेटर होता है जहाँ पे बेसिकली कोई किसी के भी डीन या फिर प्रिंसिपल और हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ठीक है, उसका एक रिकमेंडेशन लेटर, एक लाइक डिक्लेरेशन बेसिकली। तो ये एनओसी और रिकमेंडेशन लेटर और एक सेल्फ डिक्लेरेशन विद प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, ये भी कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों में से कोई भी कलेक्ट नहीं कर पाए, देन सेल्फ डिक्लेरेशन एक लिख लेना, ठीक है, उस पे सिग्नेचर कर देना सेल्फ, और उस पे उसके साथ अपना जो प्रोविज़नल डिग्री है उसको अटैच कर देना। ये भी आप कर सकते हो अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो। देन रिज्यूमे अटैच करके लास्ट में स्टूडेंट्स को ये देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट नहीं हो देन सेल्फ डिक्लेरेशन विद प्रोफेशनल सर्टिफिकेट इज़ फाइन। एंड लास्ट में है रिज्यूमे आपका। रिज्यूमे मतलब आपका जो सीवी होता है वही, अपना रिज्यूमे मैक्सिमम 10 MB का होना चाहिए, देन सबमिट कर देना। दिस इज़ द प्रोसेस गाइस। कोई भी डाउट हो कमेंट पे बॉक्स से पूछ लेना, एंड इस रिलेटेड कुछ जानना हो तो भी कमेंट बॉक्स से पूछ लेना। कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन, ओके, सारे अपने कमेंट बॉक्स पे पूछ लेना। एंड जिन्होंने भी, मेरा एक रिक्वेस्ट है, जिन्होंने भी इस प्रोग्राम को या फिर इंटर्नशिप को पहले अटेंड किए हैं, वो अपना कहाँ से किए हो एंड आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये दोनों मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर अ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना। मैंने खुद भी किया है लेकिन मैंने मेट्रो विजिलेंस वाला नहीं किया है, मैंने फार्माकोविजिलेंस वाला किया है। सो इट वाज़ एन वंडरफुल एक्सपीरियंस। मैंने एक्चुअली एम्स से ही किया था और एक बार आईपीसी से भी किया हूँ मैं, 2 बार कर चुका हूँ, एक बार स्किल डेवलपमेंट और एक बार इंटर्नशिप। तो आपका भी एक्सपीरियंस आप डेफ़िनेटली शेयर करना। थैंक यू सो मच गाइस, एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।